प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है वो। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए, तो हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप कहीं नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं हैं? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब देंगे। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से पूछिए, पराया हाल जाको रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन। आप दोहरी बात कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र, आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप बैठिए, ये 4 मिनट बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कुछ। अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने का दिक्कत है। आप बैठिए, आपके पास सरकार की ताकत है, ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छा क्या होता है, किसकी सरकार बोलिए, किसकी सरकार बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो आप जो है और मजेदार बात देखिए क्या है। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। आप बोलिए। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान। आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं बोलता हूं। अच्छा, वो सब ठीक है, प्रश्न। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब दे के चले जाएं दो चीज का, कि कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दे टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा एक बात, महंगाई। अच्छा सुनिए, महंगाई हिमाचल में OPS लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा चंद्रमा बोलने बताइए। अच्छा ये बताइएगा, OPS लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, OPS लागू नहीं हुआ? तो OPS लागू हो गया। आप एक सवाल, भाजपा के कौन से राज्य में OPS लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। इतना घूमे हैं
कन्हैया जितना आपको बताया 2019 अरे आप में मिला था। पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे 2000 रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला, बेगूसराय में थे। 29 अभी आया भी नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले, 19 में ही बोला, 19 बोला, ध्यान से बहुत संयम होके, देश की मीडिया का जुबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम यही संयत होके 2019 में मिला जी। और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे, तो मैंने कहा सीपीआई से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकल रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने था। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। वो बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? सबई गड़बड़ा गया आपको सरकार का डिफेंड करने में, बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए आपने पूछा है, मैं कोई बात पूछना चाहता हूं, मैं बता, प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आप ही बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे, तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे, तो ये जो उन्होंने दिखाया है, इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा, और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए, आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो है गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। ठीक, तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली की सरकार को बदल करके पलायन को रोक करके बदलाव करेंगे। और देखिए पलायन क्यों मैंने नहीं रोका, एक बात बता देता हूं, मैं ले लूंगा आपसे। पलायन का एक बात बता देते हैं आपको। आज आपने कहा कि दिल्ली का दिल्ली का सफर कैसा रहा, ये मैं बात राजनीति के लिए नहीं, एक भावनात्मक बात आपको बोलता हूं। जब हम जाते हैं ना रोजी रोजगार के लिए बाहर, वेतन मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है, सैलरी मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है। ये हर बिहारी का दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और मेरे जैसा पढ़ने के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमारी लड़ाई है, और बिहार बदलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये बार बार कहा जाता, बस आखिरी सवाल है कि ये तब होगा जब आप आरजेडी के पिछलग्गू बनने से हटेंगे, स्वतंत्र पार्टी के तौर पे आप सामने आएंगे। कांग्रेस देखिए, नहीं, वो हमारे मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी। कौन लोग कहते हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं। अरे तो प्रशांत जी मेरे तो कह रहे थे मैं लाठी बनता, तो आपको कह रहे हैं ना। प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रशांत जी नहीं है। और आरजेडी हमारा एलआई है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसीलिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक पार्टी